नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, लिखना मत जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2। यस और नो। उसके बाद वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पर डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी सेम फंडामेंटल है, और मैक्सिमा मिनिमा का भी सेम फंडामेंटल है। बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक और स्टेप चेक करना हो, सॉरी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या देखते हैं, जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो उनके अबाउट डेरिवेटिव का साइन। तो यहाँ सबसे पहले डेरिवेटिव जीरो कहाँ पे है, ध्यान से सुनना। 2 cos 2x जीरो होना चाहिए, इट मीन्स cos 2x क्या होना चाहिए बेटा, जीरो। तो आप बताओ 2x की औकात कहाँ से कहाँ तक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x यदि जीरो से पाई है तो 2x कहाँ से कहाँ तक है बेटा, जीरो से 2 पाई। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 2x को एक बार थीटा मान लो, तो क्या आएगा बेटा, cos थीटा इक्वल टू जीरो। cos थीटा जीरो कब होता है, 0 से 2 पाई में, वर्टिकल लाइन पे पाई/2 पे और 3 पाई/2 पर। यदि आपने ये दोनों पॉइंट में एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। पर थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे पाई/4 आएगा और यहाँ पे 3 पाई/4 आएगा। ये सो सेम काम करेंगे बेटा बार बार। फिर क्या करते हैं बेटा, आपको किस इंटरवल में इंक्रीजिंग लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, 0 से पाई में, और उसके बीच में कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है जहां डेरिवेटिव वेनिश होता है, पाई/4 और 3 पाई/4। ये पॉसिबल पॉइंट्स हो है जहां पर मैक्सिमम मिनिमा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये इससे बाहर मैक्सिमम मिनिमा नहीं जाएगा। अब आपको 0 से पाई/4 में चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता है एक्स जब 0 से पाई/4 में होगा तो 2x कहाँ होगा, 0 से पाई/2 में। 0 से पाई/2 में कोस कौन सा क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, फर्स्ट। फर्स्ट में कैसा वैल्यू होता है, पॉजिटिव। पाई/4 से 3/4 में है तो पाई/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई/2। और 3 पाई/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 पाई/2। कौन सा क्वाड्रेंट कवर कर रहे हैं, पाई/2 से 3 पाई/2, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में कोस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। क्यों होगी नेगेटिव, क्योंकि कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इधर आ गया तो एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसलिए बेटा यहाँ नेगेटिव आएगा। उसके बाद 3 पाई/4 से पाई, 3 पाई/4 डालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 3 पाई/2, और पाई डालेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई। कौन सा क्वाड्रेंट कवर करेगा, फोर्थ। फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। ये किसका साइन है बेटा, डेरिवेटिव का साइन है। किसका साइन है, ये यदि एग्जामिनर ये पूछता है कि इंक्रीजिंग कहाँ है डिक्रीजिंग कहाँ है, सेम क्वेश्चन करना होता है। इंक्रीजिंग कहाँ है, 0 से पाई/4 में इंक्रीज, 0 से पाई/4 में, फिर 3 से पाई/4 में डिक्रीज, फिर क्या होगा, इंक्रीज। अब ये बता सकते हैं मैक्सिमा होगा मिनिमा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, मिनिमा। डेरिवेटिव का साइन प्लस से माइनस चेंज हो तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस हो तो मिनिमा। दोनों क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी और मैक्सिमम मिनिमा के भी। तो x इक्वल टू पाई/4 क्या कौन सा पॉइंट है बेटा, लोकल, लोकल मैक्सिमा। कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा। और x इक्वल टू 3 पाई/4 क्या है बेटा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। यदि लोकल मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, f(π/4)। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, f(3π/4)। क्या f(π/4) पे वैल्यू निकालनी आती है, फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन cos 2x नहीं है, क्या है, sin 2x। फंक्शन क्या है बेटा, sin 2x। तो बेटा पाई/4 पे वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू क्या डालोगे, पाई/4। तो sin 2 इंटू पाई/4, तो आंसर क्या आएगा बेटा, sin पाई/2 1। 3 पाई/4, 3 पाई/4 पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, साइन 2 इंटू 3 पाई/2 क्या आएगी बेटा, 3 पाई/4 क्या आएगी वैल्यू, 3 पाई/2। साइन 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। तो ये आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये लोकल मिनिमम। ये ग्लोबल भी है क्योंकि साइन की औकात कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक। तो इस तरीके से हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। समझ में आ गया। मैं ऐसे क्वेश्चंस इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि पहली बार में शायद कम समझ में आया हो। अब और भी पिक्चर क्लियर होती जा रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे, हाँ ठीक कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी कॉपी करो बेटा इसको, जल्दी कॉपी करो बेटा, लिखो जरूर। क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर का ही आएगा, आएगा जबकि क्वेश्चन, या फिर 2 नंबर का आएगा, ये तो चलो छोटा क्वेश्चन है। तो बेटा आपकी क्लास कल भी होगी ना, कल बोर्ड की क्लास भी होगी और जे की क्लास भी होगी ना। तो अब डेफिनेटली जो भी 2 वीक से प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी खत्म हो गई, और जो भी आपका नंबर ऑफ क्लासेस जेई या बोर्ड बैच की जितनी मुझे लेनी पड़ेंगी, हम लेने के लिए तैयार है ना। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, वो हम स्टार्ट कर दें।
और ये क्वेश्चंस कर लो, कोई बच्चा हो ची बोर्ड का हो ची जेई का हो, क्वेश्चंस मस्त करने। तब तक मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन कर लो तब तक पीछे। ये क्वेश्चन कर लो बेटा। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स ब्रैकेट लोगो कोस स्क्वायर एक्स, where x is lies between 0 से 2 पाई। x is lies between 0 से 2 पाई। मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया बेटा, फ्री मत बैठे रहो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, यही देख लो। जैसे ये क्वेश्चन लिखा मैंने, सेक एक्स एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ये 2016 में पूछा गया था, सेक एक्स प्लस लोगो कोस ऑफ स्क्वायर एक्स। अब दिक्कत क्या है, पहली प्रॉपर्टी आपको लोग की प्रॉपर्टी होनी पता होनी चाहिए। क्या होता है बेटा, लोग एम की पावर एन किसके इक्वल होता है बेटा, एन टाइम्स लोग एम। तो पहली बात, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो डेरिवेटिव करने से बच जाएगा। तो पावर टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कोस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, सेक एक्स प्लस 2 टाइम्स लोग ऑफ कोस एक्स। पहले स्टेप खत्म, ये छोड़ दो। फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डेस एक्स क्या आएगा बेटा, सेक एक्स टेन एक्स, और लो कोस एक्स, लो का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन कोस एक्स। क्या होगा, वन अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। समझ में आ गया। तो यहां से दोनों से क्या आएगा बेटा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और बेटा साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। तो ये क्या आएगा, माइनस टू टेन एक्स। बेटा दोनों से क्या कॉमन आ गया, एंड यू कैन राइट डाउन सेक एक्स माइनस टू। अब क्या निकालते हैं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, एफ डेस एक्स को जीरो के इक्वल पुट करो। तो जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, टेन एक्स ब्रैकेट सेक एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये फैक्टराइज फॉर्म में है, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। या तो टेन एक्स जीरो होगा या फिर सेक एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा। तो टेन एक्स जीरो कब होता है, कौन से इंटरवल में निकालना आपको, जीरो से टू पाई में। टेन एक्स जीरो कब होता है, बीच में पाई पर। टेन एक्स जीरो कब होता है, टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। और टेन एक्स जीरो होने के लिए किसको जीरो होना पड़ेगा, साइन एक्स को, तभी तो रेशियो जीरो आएगा। तो साइन एक्स जीरो कब होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन से एंगल लाई करते हैं, जीरो पाई टू पाई थ्री पाई। तो बीच में कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, टेन एक्स जीरो कहाँ कहाँ होगा, जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे। पर जीरो पाई तो क्या है, इंटरवल के एंड पॉइंट से जो कि इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पॉइंट क्या आएगा बेटा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पाई। उसके बाद में यहाँ सेक एक्स यदि टू है, तो सेक एक्स इक्वल टू टू को किस में कन्वर्ट कर लो, कोस एक्स में। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, वन बाई टू। अब जब भी अभी कभी भी ऐसी इक्वेशन निकालनी है कोस एक्स इक्वल टू वन बाई टू, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना बेटा। आप बताओ, वन बाई टू पहले क्वाड्रेंट में कब होगा, वन बाई टू जब थर्टी हो गए, सिक्सटी होगा, सिक्सटी। सिक्सटी पे कोस सिक्सटी क्या होता है बेटा, वन बाई टू। अब आप बताओ कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और फोर्थ। तो फोर्थ में जाना है, तो फोर्थ में जाने के लिए इनकी हेल्प से जाया करो, इस लाइन की हेल्प से। तो फोर्थ में जाने के लिए टू पाई में सब्ट्रैक्ट करूँ और टू पाई में ऐड करूँ, टू पाई में माइनस कर दो। तो टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। तो क्या फिर ये एंगल होगा या फिर ये एंगल होगा, यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू। कोस की वैल्यू वन बाई टू कब होती है बेटा, अरे कोस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो बड़े एंगल पर क्या आती है, छोटी वैल्यू। बड़े एंगल पर क्या आती है, छोटी। तो सीधी सीधी बात है, कोस एक्स वन बाई टू है, तो कौन कौन से एंगल पे आएगा, जीरो से टू पाई में, दो एंगल पर। पहला एंगल पाई बाई थ्री, और दूसरा एंगल टू पाई माइनस पाई बाई थ्री। टू पाई माइनस पाई बाई थ्री कितना होगा बेटा, फाइव पाई बाई थ्री। समझ में आ गया। उसके बाद में आप बताओ, अब क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जीरो से टू पाई के बीच में कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, सबसे छोटा पाई बाई थ्री, उससे बड़ा बेटा पाई, उससे बड़ा टू पाई
रूट टू कैसा नंबर है बेटा? छोटा है। ऐसे नहीं देखना चाह रहे हो तो ऐसे देखो, 0 से 5/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x क्या है? पॉजिटिव। 0 से 5/3 में sec x की वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको। आप बताओ, x सिर्फ 0 से 5/3 में हो तो sec x किसके बीच में होता है? आपको पता है sec x कैसा फंक्शन है? sec x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग? 0 से 5/2 में sec x कैसा फंक्शन है? sec x कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग, क्योंकि 0 से ∞ तक जाती है ना 0 से 5/2 में। यस और नो? सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। और फिर वैल्यू बढ़ती जाती है क्योंकि कोस की वैल्यू क्या हो रही है? कम, तो सेक की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपको भी समझ में आता है बेटा कि फाइव बाई सर थ्री से। हाँ बेटा। सर आपका कैमरा घुमा हुआ है। अब भी बेटा? ये सर अभी भी है। हाँ बेटा, तो आपको वैल्यू का आइडिया लगाना पड़ेगा। हाँ बेटा, एक बार देखना प्लीज। तो आपको पता है सेक एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो छोटे इनपुट पर छोटी वैल्यू, बड़े इनपुट पर, तो सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। और सेक एक्स, सेक पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है? कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू 1/2। तो सेक पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होगी? 2। तो 1 से 2 के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी? 1 से। तो जब यहाँ 1 से 2 के बीच में आएगी तो 2 में सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। तो मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट नहीं होती, नेगेटिव से भी हो सकती है बेटा। ठीक है। फिर पाई बाई 3 से पाई, अब तो फील आ गई होगी कि पाई बाई पाई तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे बेटा? पाई तक। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। और पाई बाई 3 देखो, ये तो इसकी दिक्कत क्या है? पाई बाई 3 से पाई के बीच में बेटा, पाई बाई 3 से पाई के बीच में इसका साइन इसका साइन पॉजिटिव आएगा। ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो क्रिटिकल पॉइंट आया क्यों नहीं फिर पिक्चर में? वो क्रिटिकल पॉइंट आया क्यों नहीं पिक्चर में? पाई बाई 3 पे क्या है बेटा? 2। 2 - 2 0। पाई बाई 3 के बाद में 10x साइन चेंज करेगा। यूनिक साइन थोड़ी लेगा। 10x पॉजिटिव भी ले सकता है और नेगेटिव। पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। पाई बाई 3 से पाई बाई 2 में 10x क्या लेगा? पॉजिटिव। 10x क्या लेगा? पॉजिटिव। और ये क्या लेगा बेटा? 2 से बड़ा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। पाई बाई 2 से पाई के बीच में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में कैसा लेगा? नेगेटिव। और ये भी कैसा लेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव। तो यूनिक साइन आएगा प्लस। वो बनने के दो तरीके हो सकते हैं पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, रहेगा इंक्रीजिंग ही रहेगा, इंक्रीजिंग। तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तोड़ने की जरूरत होती तो यहाँ पे हमें अपने आप को क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता। समझ में आ गया? ठीक है। तो पाई से 5 पाई बाई 3 यदि इसके बीच में पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा? ऐसे आपको एंगल ले लेके देखना। यदि आपको सेक का ग्राफ आता है, आपको सेक का ग्राफ आता है बेटा, सेक का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, यदि आपको याद हो तो। ऐसा ही होता है ना सेक का। ये क्या है बेटा? 0 पे वैल्यू 1। जो ये कैप थी ऊपर की तरफ हो जाएगी और ये कैप क्या हो जाएगी बेटा? नीचे की तरफ। तो आप ग्राफ की हेल्प से भी जज कर सकते हैं। अदरवाइज तुम कोई एंगल भी डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? एंगल। एंगल डाल डाल के भी चेक कर सकते हो। आवाज नहीं बेटा। जैसे, आवाज नहीं प्लीज। जैसे आपको ये एंगल क्या है बेटा? यहाँ पे क्या आएगा? पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे क्या होता है? अनडिफाइंड सेक। क्या होता है? अनडिफाइंड। ये कैसे पता चला? क्योंकि कोस पाई बाई 2 क्या होता है? 0। तो सेक पाई बाई 2 क्या होगा? अनडिफाइंड। क्या होगा? अनडिफाइंड। इसीलिए बोला जाता है कि तुम 11th में एक सिंगल चैप्टर पढ़ लो और कुछ भी मत पढ़ो, टिग्नोमेट्री। क्या? टिग्नोमेट्री। तो आपका 12th में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा यदि 11th में कोई भी चैप्टर नहीं किया तो भी। आपने 11th की 2 चैप्टर पढ़ लिए, या मैं रफ यदि बात करूं तो यदि आपने 30% सिलेबस पढ़ लिया, कौन कौन से? फंक्शन के बारे में जान लिया, सेट के बारे में जान लिया थोड़ा बहुत, या फिर प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में जान लिया, प्रोबेबिलिटी के बारे में जान लिया, और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लिया, तो आपका 12th में सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये उसी का एग्जाम्पल है बेटा, सेकेक्स। टिग्नोमेट्री यदि आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये टिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया यहाँ पे। साइन वाइन
आप उससे प्रेडिक्ट करो। जैसे पाई से बड़ा नंबर है, किससे बड़ा है बेटा, पाई से बड़ा, तो पाई पे तो -1 आता है, पाई पे क्या आता है -1। अब sec x कौन सा क्वाड्रेंट, पाई से 5 पाई/3 थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है और फोर्थ। कैसे पता चला मुझे, पाई 180 है और ये पाई/3 कितना होता है बेटा 60, 60 × 5 300, तो 180 से 300 तो कौन से क्वाड्रेंट है, कौन कौन से क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। अब दिक्कत क्या है, थर्ड में 10x पॉजिटिव है नेगेटिव, 10x पॉजिटिव है नेगेटिव, थर्ड में बताओ 10x पॉजिटिव है पॉजिटिव, और थर्ड में ये क्या चीज है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या बनेगा नेगेटिव, बेटा नेगेटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, यस और नो, नेगेटिव माइनस नेगेटिव क्या बनेगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव। बट जैसे आप 3π/2 से अगला क्वाड्रेंट कवर करते हो, 3π/2 से अगला, तो 3π/2 पे से अगला क्वाड्रेंट कवर करते हो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, 3π/2 से अगला क्वाड्रेंट कवर करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है बेटा नेगेटिव, और इसका बेटा ऐसे मत सोचो, नेगेटिव और इसकी वैल्यू बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, sec x तो पॉजिटिव होता है, sec x तो क्या होता है पॉजिटिव, बट आप देखो पाई से 5π/3 जा रहा है, पाई से 5π/3 जा रहा है, तो sec पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा -1 क्या होती है, तो इससे बड़े एंगल पर वैल्यू क्या होगी, उससे बड़े एंगल पर, देखना कैप नीचे की तरफ ऐसे आती है बेटा, आती है ना, ऐसे आती है, नहीं बेटा ऐसे नहीं आती, इधर देखना, अरे इधर देखो बेटा, ये ऐसे कैप आती है, यस और नो, तो ये कोस का ग्राफ है, तो ये कोस का ग्राफ उल्टा हो जाता है रिवर्ट, तो ये कैप ऐसे चली जाती है, और ये देखो π/2 पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट होता है, और ये π/2 से क्या होता है 3π/2, ये नीचे चला जाता है, यस और नो, फिर ऐसे कैप आती है तो 3π/2 से 2π में, फिर ये कैप ऊपर चली जाती है, क्या चली जाती है बेटा ऊपर, समझ में आ गई, तो कुछ कैप ऊपर होगी कुछ कैप नीचे होंगी। अब आपको ये जज करना है बेटा कि जब 5π/3 एंगल है, तो आप ध्यान से देखो 5π/3 से 2π के बीच में कोई एंगल लोगे तो इसकी सेक 5π/3 की वैल्यू क्या होती है, आप बताओ 5π/3 पे वैल्यू ग्राफ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, अरे छोड़ो उस तरीके से नहीं समझ में आता तुम्हें, इधर देखना, इधर देखना बेटा, इधर कोस की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पे क्या होती है बेटा 0, फिर यहाँ पे 0 यहाँ पे -1, यहाँ पे बेटा 0। अब मुझे ये बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप पाई डालोगे, कोस पाई की वैल्यू क्या होगी -1, तो सेक पाई की वैल्यू क्या होगी -1, -1 का रेसिप्रोकल -1, तो ये -1 से किधर जाएगी वैल्यू -इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और फिर -इन्फिनिटी से कहाँ आएगी बेटा 1, -इन्फिनिटी से कहाँ आएगी 1, तो आपको ये जज करना है बेटा, या तो कोई बीच के एंगल की वैल्यू पुट करो जब आपको समझ में आई, ठीक है, एक एक वैल्यू पुट करो, या फिर सिस्टमेटिक तरीके से करो, सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे करो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, π/3 तक क्यों दिक्कत नहीं थी कि सर ये भी पॉजिटिव है, और सर सेक π/3 तक जज कर लेते हैं, सेक 0 1 था, सेक 0 क्या था 1, 1 से वैल्यू 2 पे जाएगी तो ये क्या होगी बेटा, ये 1 और 2 के बीच में ही रहेगी, तो डिफरेंस क्या रहेगा नेगेटिव, क्या रहेगा नेगेटिव, तो आप इसलिए नेगेटिव साइन डिसाइड कर पाए। π/3 से पाई के बीच में हमें दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई, π/3 से पाई में 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कवर कर रहा है और सेकंड, तो मैंने फर्स्ट π/3 से π/2 लिया, π/3 से π/2 लिया, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, कैसे डिसाइड किया, क्योंकि π/2 की तरफ जाएंगे तो सेक π/2 प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव, फिर π/2 से आगे गए, π/2 से पाई में ये नेगेटिव, 10x क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और ये खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। अब अगला क्वाड्रेंट पाई से 5π/3, तो पाई पे मैंने रफ वैल्यू निकाल ली, नेगेटिव आ रही है, ये क्या आ रही है नेगेटिव, और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी क्या होता है बेटा नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है पॉजिटिव, 10x क्या होता है पॉजिटिव, और ये क्या है बेटा नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव, बट जब 5π/3 यानी 270 से 300 के बीच में जाएंगे, 270 से 300 के बीच में जाएंगे, तो ये चीज क्या आएगी नेगेटिव, ये चीज क्या आएगी नेगेटिव, और ये चीज क्या आएगी, ये चीज क्या आएगी बेटा, देखो बेटा क्या आएगी ये चीज,
आप देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या रहेगा, पॉजिटिव, बट वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगी, वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगी ये बताओ बेटा, ये तो नहीं पता है। हाँ अब ये आप यहां से जज करो बेटा, ग्राफ से, ऐसे जज मत करो। आपको पता है ऐसे ग्राफ होता है बेटा, ऐसे, ये पाई/2 होगा और ये 3π/2 होगा, ठीक है, और ये क्या होगा बेटा 2π। तो वैल्यू क्या आ जाएगी देखना, सेक 3π/2 पे वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो उसका उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैप बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी बेटा, ऐसे, यस और नो। तो जब आप 2π की तरफ अप्रोच करोगे तो वैल्यू किधर आएगी, 1 की तरफ आएगी, किधर आएगी, पॉजिटिव से 1 की तरफ आएगी बेटा, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, क्या होगी बहुत, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है बेटा, बहुत बड़ी वैल्यू है, ये क्या है, 65/2 की तरफ क्या है, राइट साइड से प्लस इन्फिनिटी है, क्या है, प्लस इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसलिए क्या है नेगेटिव साइन। ये क्यों बिहेवियर चेंज हुआ बेटा, क्योंकि 3π/2 पे ग्राफ ऊपर आता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे ग्राफ आ रहा है, ऐसे, समझ में आ गया, ऐसे ग्राफ आता है 3π/2 से आगे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू इन्फिनिटी से कहाँ आ रही है बेटा, 1 की तरफ, कहाँ आ रही है, 1 की तरफ। बट 5π/3 पे देखोगे बीच में, 5π/3 से देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 आएगी, क्या आएगी 2, और फिर छोटी छोटी होती होती क्या आ जाएगी बेटा 1, क्या आएगी 1। तो 5π/3 से 2π के बीच में ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, बट 2 से छोटी आएगी, किससे छोटी आएगी, 2 से छोटी, तो ये ओवरऑल क्या आएगा नेगेटिव, और ये भी क्या आएगा बेटा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इसमें टिग्नोमेट्री पे टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम नहीं देना पड़ेगा। आपको यदि सेकेक्स का ग्राफ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तो आप तुरंत कर पाओगे चीजों को, क्योंकि वहां अचानक ग्राफ की नेचर चेंज हो जाती है। आपने यदि देखा होगा, सेक 3π/2 के लेफ्ट में तो माइनस इन्फिनिटी होता है और राइट में प्लस इन्फिनिटी होता है, सेक 3π/2 के लेफ्ट में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, और राइट में क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से पहले क्या किया बेटा, डिक्रीज, फिर क्या किया, इंक्रीज, फिर क्या किया, डिक्रीज, फिर क्या किया, इंक्रीज। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मिनिमा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमा, यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमा। समझ में आ गया, यस और नो। अब मुझे पता है यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, सब बच्चों को समझ में आया, बट दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो गई फिर आपको साइन देखने में, किसमें देखने में, साइन। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 0 से π/3 के बीच में कौन सा एंगल ले सकते हो, 45 डिग्री, उस पे साइन देख लो। ये 60 डिग्री है और ये 180, 60 और 180 के बीच में कौन सा भी अच्छा एंगल हो, जैसे कौन सा अच्छा एंगल है 120, उस पे साइन देख लो। फिर उस पे भी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, सीधी बात ये है, ये आपको निकालनी आनी चाहिए। ये 180 है और ये क्या है 300, उसके बीच में कोई अच्छा एंगल देख लो 210, उस पे वैल्यू निकाल लो। 300 से 360 के बीच में कोई एंगल देख लो 330, उस पे वैल्यू निकाल लो। बट वैल्यू निकालने में भी तो टाइम लगेगा, यस और नो, सीधी सीधी बात है, वैल्यू निकालने में भी क्या लगेगा, टाइम, और वैल्यू सही निकालनी आनी चाहिए। यदि तुमने साइन में मिस्टेक कर दी तो भी दिक्कत है फिर, ठीक है। तो या तो वैल्यू निकालो या फिर ग्राफ की हेल्प से देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 5 मार्क्स का, देख लेना ना। इस 10x से कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधा सीधा पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में दिक्कत इस बात से, ये सेक होता तो मजा आता, बट ये sec-2 बीच में बिहेवियर चेंज कर रहा है, किसमें बिहेवियर चेंज कर रहा है, बीच में। यदि आप इसका पोस्टमार्टम करना चाहते हो ना तो ऐसे करो बेटा, ध्यान सुना, ये ग्राफ इंटायर पोस्टमार्टम करना चाहते हैं तो ऐसे करो, यदि आपको पोस्टमार्टम करना ही है तो। अरे लो मैं कर ही देता हूँ ना, ये 2π, इधर सुनना, ये π/2 पे अनडिफाइंड होता है, sec x किस पे अनडिफाइंड होता है, π/2 पे और 3π। अब मुझे अरे देखना बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये पहले क्या कर रहा है, 0 से π/2 में बेटा इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज। यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, इस ब्रांच में क्या कर रहा है, ये पाई पॉइंट है, ये π/2 है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज, डिक्रीज कर रहा है बेटा, हाँ इंक्रीज कर रहा है बेटा। देखो इधर से इधर जाओगे ना तो ग्राफ इधर से इधर जाएगा, ये छोड़ दो। और देखो π/2 के राइट में नेगेटिव इंफिनिटी है, क्या है, नेगेटिव, और फिर पाई के बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ क्लियर आइडिया लग जाएगा, जैसे π/3 वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पर, तो π/3 पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, π/3 पे वैल्यू क्या है, cos π/3 कितना होता है 2, तो π/3 पे वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, सेक π/3 क्या होगा 2। तो अब आपको पता है π/3 के बढ़ने से, π/3 से बड़ा एंगल लेंगे तो वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, किससे बड़ी आएगी,
2 से बड़ी आएगी। और यहाँ क्लियर पता चल रहा है, देखना 5 पाई बाई 3 एंगल कहाँ पे लाई करेगा, 300, 3 पाई बाई 2 के बाद में, तो यहाँ 300 लाई करेगा। तो 300 से छोटी वैल्यू लेंगे तो कहाँ जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, कहाँ जाएंगे, 2 से बड़ी वैल्यू आएंगी। और 300 से बड़ा एंगल लेंगे तो, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो 300 से क्या लेंगे, बड़ा एंगल लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 से छोटी आएगी, क्या आएगी, 2 से छोटी। तो यदि आप ग्राफ में एक्सपर्ट हो तो भी इस क्वेश्चन को फास्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलो बाकी एक बार खुद से करके देखना, मुझे पता है, और फिर बाद में क्या डिफिकल्टी आ रही है वो पूछने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन क्या है देखना बेटा। हाँ बेटा, इसका डेरिवेटिव याद है, क्या याद था हमने, हाँ -sin 4x। इसका डेरिवेटिव क्या था बेटा, -sin 4x। दो फॉर्मूले लगाए थे बार बार, एक तो 2 sin x cos x, 2 sin x cos x क्या होता है बेटा, sin 2x। और एक फॉर्मूला लगाया था cos² x माइनस sin²x, cos² x माइनस sin²x क्या होता है, cos 2x। ठीक है। अब हमें कहा मिनिमा मैक्सिमा डिस्कस करना है बेटा, 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में आप बताओ बेटा 4x एंगल कहाँ लाई करेगा बेटा, 4x एंगल कहाँ लाई करेगा, 0 से 2π। तो आप बताओ एफ डेस एक्स जीरो कब होगा बेटा, -sin 4x कब जीरो होगा बेटा, जब ये चीज क्या होगी बेटा, पाई, 2π, 3π, यस और नो। तो 0 से 2π के बीच में कब जीरो होगा बेटा, जब 4x की वैल्यू क्या होगी बेटा, पाई, यस और नो। क्योंकि एंड पॉइंट इंटरवल में इंक्लूड नहीं करने हैं, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किसके बीच में निकालनी है, 0 से π/2 के बीच में। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, π/4। अब आपको पता है कि 0 से π/2 के बीच में डेरिवेटिव एक जगह वेनिश हो रहा है π/4 पर, यस और नो। और यहाँ तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखना बेटा π/4 से छोटा एंगल लेंगे तो 4x की वैल्यू क्या आएगी, पाई से छोटी। और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। π/4 से π/2, π/4 डालेंगे तो यहाँ पाई आएगा, और π/2 डालेंगे तो यहाँ 2π आएगा। तो पाई से 2π कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव डेरिवेटिव में माइनस हो रहा है, तो पॉजिटिव। तो पहले डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मिनिमा, क्या आएगा, समझ में आ गया। तो मैं सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं आगे कॉन्सेप्ट नए स्टार्ट करूंगा जिससे आप कंफर्टेबल फील कर पाओ। यहाँ पता है मैक्सिमम बच्चे, अच्छे से अच्छे बच्चे यहाँ मार्क्स लूज कर देते हैं, क्या तो वो ग्राफ व्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब इस मेथड से करने की कोशिश नहीं करते हैं। और कभी कभी ये मेथड सही रहता है बेटा, क्योंकि हर बार ग्राफ बनाना डिफिकल्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आते ही आप छोड़ने की कोशिश करते हो मैक्सिमम बच्चे, ठीक है। कल भी तुम्हारी क्लास होगी ना, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। आज तो मैं छोटा हूँ, कल दोनों ही बैचेज की क्लास है, बोर्ड की भी जेई की, और कल आ जाना ना बेटा, ठीक है। अब थोड़ा हम पर्सनल बच्चों पे भी काम करेंगे, जो बच्चे किसी कारण बस पहले नहीं कर पाए ना, तो जो बुलाता हूँ तो आ जाया करो ना, मैं ग्रुप में बुलाऊंगा 5 5 7 7 बच्चों को, तो प्लीज आ जाया करो।